और गर्मी से हर लोग परेशान हैं, बच्चे भी सियाने भी। बच्चे खास करके परेशान हो जाते हैं। तो गर्मी में सबसे है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये पानी के कमी से ही परेशानी होती है। जो सुनते होंगे आपकी लू लगने से फलाने जगह लोग मर गए, फलाने जगह बेहोश हो गए, मेन वजह है पानी का कमी। तो घर से बाहर मेरी सलाह यही है, ऐसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है सर, इससे कैसे बचा सकता है इस धूप में सर? बेसिक बात है कि सीजन की बीमारी है तो आपको गर्मी से बचाव रखना होगा। और गर्मी से बचाव के लिए जैसा कि अभी आपने सुना कि सबसे ज़्यादा है कि चूँकि हमारे शरीर का 70% जल है, तो पानी की मात्रा अगर सही रखेंगे और बराबर जितनी आवश्यकता है उतना लेंगे तो इसका जो सिस्टम है वो बैलेंस बना रहे। बच्चे को माँ का दूध पिलावे। माँ का दूध में पानी की प्रचुरता रहती है, तो छोटे बच्चों को 6 महीने के बच्चों तक सिर्फ माँ के दूध पर रखें तो ये गर्मी से बचाने में काफ़ी मददगार होगा। और खाने में जैसे 6 महीने से ऊपर हो गए बच्चे तो तरल पदार्थ देना शुरू करें, जैसे खिचड़ी हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों का बचाव होगा, उनका वजन भी बढ़ेगा और ये गर्मी में काफ़ी सहायक होगा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। अभी हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी में इस चिलचिलाती धूप में आज सौभाग्यशाली हैं हम सभी चंपारण वासियों और बिहार वासियों की। 2 मेहमान मेरे साथ खड़े हैं, मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक जिनका नाम देशों विदेश में चलता है, डॉक्टर संतोष कुमार सर मेरे साथ है, डॉक्टर संतोष बाबू और डॉक्टर अतुल बाबू मेरे साथ है। और इस चिलचिलाती धूप में हम 2 मिनट बात करेंगे, सर से समय लिए हैं, कैसे रिक्वेस्ट करके हम बात करेंगे कि इस चिलचिलाती धूप में बच्चों को कैसे बचना चाहिए। क्या है कि संतोष कुमार जो बच्चों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, मोतिहारी नहीं पूरे बिहार में टॉप डॉक्टर माने जाते हैं और बच्चों के यहाँ तक लोग कहते हैं गांव कस्बे में कि संतोष कुमार बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में बच्चों को कैसे बचाया जाए इस संबंध में हम 2 मिनट जानकारी लेंगे सर से। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बिहारी जी। अभी बड़ी गर्मी है कई दिनों से और गर्मी से हर लोग परेशान हैं, बच्चे भी सियाने भी। बच्चे खास करके परेशान हो जाते हैं। तो गर्मी में सबसे है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये पानी के कमी से ही परेशानी होती है। जो सुनते होंगे आपकी लू लगने से फलाने जगह लोग मर गए, फलाने जगह बेहोश हो गए, मेन वजह है पानी का कमी। तो घर से बाहर मेरी सलाह यही है कि जब भी बाहर निकले पूरा पानी पी के निकले। बीच में ही मौका मिले तो पानी पीते रहें ताकि पानी की कमी ना हो। सर पे अगर भींगा तौलिया वगैरह रख लेते हैं ज़्यादा गर्मी में तो भी आपको काफ़ी बचाएगा। ज़्यादा धूप हो तो कहीं पेड़ वगैरह हो, छाँव में 5 मिनट रुक जाएं। और भोजन में तरल पदार्थ प्रचुर मात्रा में लें और नेचर के तरफ से, भगवान के तरफ से कहिए कि इन सब मौसम में रसदार फल की प्रचुरता रहती है, जैसे तरबूज हुआ, खीरा हुआ, बेल हुआ। तो ये सब हम लोग कुछ दूर पर लेते रहें, थोड़ी थोड़ी देर पर लस्सी वगैरह लेते रहें तो पानी की कमी नहीं होगी, तो दिक्कत नहीं होगी कितनी भी गर्मी हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे गांव कस्बे में इस गर्मी से एकदम उथल पुथल हो जाए, चिड़चिड़ापन टाइप हो जाए, उनको कैसे बचाया जा सकता है सर? तो उनको ठंडे कमरे में रखें, हवादार कमरा होना चाहिए और हर 2 घंटे पे कपड़ा पानी में भिगो के बदन उनका पोंछते रहें, ये काम करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को माँ का दूध पिलावे। माँ का दूध में पानी की प्रचुरता रहती है, तो छोटे बच्चों को 6 महीने के बच्चों तक सिर्फ माँ के दूध पर रखें तो ये गर्मी से बचाने में काफ़ी मददगार होगा। और खाने में जैसे 6 महीने से ऊपर हो गए बच्चे तो तरल पदार्थ देना शुरू करें, जैसे खिचड़ी हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों का बचाव होगा, उनका वजन भी बढ़ेगा और ये गर्मी में काफ़ी सहायक होगा। अच्छा, उस बच्चे को माँ के लिए क्या क्या बचाव करना चाहिए ताकि बच्चे का इस चिलचिलाती धूप में तबीयत खराब ना हो पाए? माँ भी ठंडे माहौल में रखें अपने को और पानी खूब पिएं। पानी पीने से 2 फायदा है, तो एक तो गर्मी से बचाव होगा और दूध भी प्रचुर मात्रा में आएगा। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो दूध निकलना भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हम दिन में 2 बार नहाएं, ठंडा माहौल में रखें अपने को, खिड़की दरवाज़ा खोल के रखें, पंखा के नीचे रखें, चिलचिलाती धूप में निकलने से बचें। अगर जाना ही है तो पानी पी के जाएं, 2 गिलास पानी पी लें, फिर आएँ तो पानी पी लें।
तो यही मेरी हिदायत है ना, सलाह है। तो ये हमारे साथ संतोष बाबू जो मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ थे हैं। मेरे साथ अतुल सर हैं जो जनरल फिजिशियन हैं, और हम जानेंगे सर फूलना, दम फूलना, ऐसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है सर, इससे कैसे बचा जा सकता है इस धूप में सर? बेसिक बात है कि सीजन की बीमारी है तो आपको गर्मी से बचाव रखना होगा, और गर्मी से बचाव के लिए जैसा कि अभी आपने सुना कि सबसे ज़्यादा है कि क्योंकि हमारे शरीर का 70% जल है, तो पानी की मात्रा अगर सही रखेंगे और बराबर जितनी आवश्यकता है उतना लेंगे तो इसका जो सिस्टम है वो बैलेंस बना रहेगा, तब खतरे कम हैं। तो एक तो है कि तरल पदार्थ, लिक्विड पानी प्रचुर मात्रा में लें, जैसा कि अभी सर ने बताया कि रसदार फल वगैरह का सेवन करें। धूप में निकलने से यथासंभव बचना है, और टेम्परेचर का जो आदान प्रदान होता है तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि और सब होता है, जैसे सर ने बताया गमछा, छाता या भींगा कपड़ा लेके चलना, या फुल कपड़ा पहनना ताकि टेम्परेचर का सूती कपड़ा पहनना। अगर आवश्यकता जहाँ मिले वहाँ वृक्ष के किनारे आप बैठ सकते हैं। फ़ैन, जैसा इन्होंने घर का वातावरण बताया कि घर को ठंडक बनाए रखने में फ़ैन का भी भूमिका है, और खुला खिड़की होना चाहिए, पर्याप्त हवा का संचरण होने के लिए खिड़कियां, दरवाजे खुले होने चाहिए और पर्याप्त होने चाहिए, और उसमें सफाई का व्यवस्था होना चाहिए। तो अगर ये सभी अगर प्रयास किए जाते हैं और अगर नेचर से नहीं लड़ा जाएगा, नेचर का विरोध नहीं किया जाएगा, और नेचर के अनुसार जो अपनी जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो अगर हम करते हैं तो हम लोग इस बीमारी को यथासंभव कम करने में सफल होंगे। तो क्या संदेश देंगे कि हाँ, इस नेचर को कैसे हम लोग सुधारा जा सकता है और कैसे बचाया जा सकता है? नेचर को तो अभी पर्यावरण आप ठीक रखें। पर्यावरण को ठीक रखने के लिए है कि हम अपने जैसे सबसे बड़ा है कि वृक्ष लगाएं, ये ऑक्सीजन का स्रोत होता है। दूसरा होता है कि जैसे वायु प्रदूषण वगैरह कम रखें, जल का स्रोत का संरक्षण होना चाहिए। जल स्रोत का, अब जिसे आपने सुना होगा, आप तो पत्रकार है ही, कि हमारे यहाँ नदियाँ सूख रही हैं, पोखर ओखर तो अलग बात है, ये सब भी ठंडा वातावरण रखने में सहायक होती है। तो पेड़ पौधों का संरक्षण होना चाहिए, लगना चाहिए, और हर आदमी को पेड़ लगाने के प्रति बहुत जागरूकता रखने का ज़रूरत है। कम से कम लाइफ टाइम में अगर साल में एक वृक्ष भी एक आदमी अगर लेके उसको संरक्षित कर देता है तो हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण के प्रति माने उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करना होगा ऐसे आदमियों के लिए, और इसको प्रोत्साहन देना होगा। धन्यवाद। तो ये दो डॉक्टर जो मोतिहारी के सुप्रसिद्ध संतोष बाबू शिशु रोग विशेषज्ञ अतुल सर थे, और इसी के साथ देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 20। बहुत बहुत धन्यवाद सर।